हेलो गाइस। तो कैसा चल रहा है आप सबका बोर्ड का प्रिपरेशन? बढ़िया चल रहा है। तो चलिए हम अपना इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कंप्लीट कर लिया, कंसेप्ट प्लस ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन्होंने नहीं देखा है मेरे यूट्यूब चैनल से जाकर वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। चलिए, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ क्या? आपको पता है क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में इसका वर्ड सुना होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है। वहां पे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुना होगा, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताना। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं सबसे पहले। ये मेरा एक फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक मेरा फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हम ये क्यों लिखे हैं आपसे अब पूछते हैं, एक क्वेश्चन है बस, आप बताना इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन मेरा क्वाड्रेटिक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर पॉलिनोमियल तो आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या है। पता नहीं है आपको इन दोनों में से कौन पॉलिनोमियल और कौन क्वाड्रेटिक है? तो हम बताएं तो ये पॉलिनोमियल हो गया मेरा, और ये मेरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। बोला कि अरे भैया आप बोले हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है, तो हम पता कैसे करेंगे कि मेरा कौन पॉलिनोमियल और कौन मेरा क्वाड्रेटिक है? तो सबसे पहले जो है आगे हम बताते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो मेरा आगे पकड़े कैसे कि मेरा कौन क्वाड्रेटिक है, कौन मेरा क्यूबिक है और कौन मेरा लीनियर है। आगे हम वो तो बात कर लें, बाद में हम बताते हैं कि कौन मेरा पॉलिनोमियल और कौन मेरा क्वाड्रेटिक है। तो चलिए बताते हैं आपको। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री हमारा होता है उसी के नाम से हम जानते हैं। जैसे कि अगर एक फॉर्म में मेरा आ जाए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक मेरा एक्सप्रेशन है एक्स प्लस बी, और ये मेरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा एक 3 एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ किसको हम क्या क्या कहेंगे, कौन मेरा क्वाड्रेटिक है, कौन मेरा लीनियर है और कौन मेरा क्यूबिक है। चलिए हम बताते हैं आपको। क्या हम बोले आपको कि जो मेरा एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री जो रहता है मेरा, उसी के नाम पे हम जानते हैं। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ पे एक्स का जो मेरा सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो मेरा इस एक्सप्रेशन में क्या है? 2 है? नहीं, 2 से भी ज्यादा कौन है मेरा यहाँ पे? 3 है कि नहीं है? 1 से ज्यादा कौन है मेरा? 2 है। 2 से ज्यादा मेरा कौन है? 3। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये एक्सप्रेशन है इसमें मेरा हाईएस्ट डिग्री क्या है? मेरा 3 है। तो जो मेरा ये हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक कहते हैं। इसमें बात करें मेरा एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री है वो मेरा क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। और वही अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट डिग्री मेरा 2 है तो इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें डिग्री मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें मेरा डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया।
इसमें मेरा डिग्री 1 हो गया और इसमें मेरा डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक हम पता कैसे करेंगे कि हाँ कौन मेरा क्वाड्रेटिक है। अगर x का किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर अगर मेरा 2 आ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, चलिए ये मिटाते हैं। आपको समझ में, ये तो आ गया ना आपको समझ में। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया ये पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर बस यही है कि किसी कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपका दिया हुआ और वो उसका हाईएस्ट एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, वो क्वाड्रेटिक हो गया। अगर वो किसी चीज इक्वेट नहीं किया हुआ है तो पॉलिनोमियल हो गया। अगर वही एक्सप्रेशन अगर वो इक्वेट हो जाता है जीरो के साथ तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बताते हैं तो आप बोलोगे क्या भैया जो भी हर एक्सप्रेशन मेरा जो भी इक्वेट होगा जीरो के साथ वो मेरा क्वाड्रेटिक होगा। आप बताओ, आपको पता है तो कमेंट में लिखो कि हाँ होता है कि नहीं होता है, क्या होगा, या उस पर कुछ कंडीशन होना चाहिए। अगर हम बात करें जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जो मेरा जीरो है, ठीक है, जो मेरा ये हर जो ये एक्सप्रेशन है, ऐसा जो भी एक्सप्रेशन लिखा रहेगा क्या वो मेरा क्वाड्रेटिक होगा, या इसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए कि हाँ अगर ये एक्सप्रेशन में है ऐसा तो उस पर कुछ कंडीशन होना चाहिए जिसके वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक कहेंगे। जैसे कि आप प्यार मोहब्बत करते हो, स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आप देखते हो लड़की में, वो ब्यूटी है, ब्रेन है, उसका नेचर, आप फ्रेंडली नेचर है कि नहीं है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका बिहेवियर। उसी तरीका से जैसे आप किसी लड़की को पसंद करने के लिए कोई कंडीशन लगाते हो या कुछ उस पर नेचर वाइज जो भी करते हो, उसी तरीका से इस पे भी कंडीशन अप्लाई होता है। अगर आपके प्यार के लिए जो कंडीशन है ना, उसी तरीका से आप मैथ पे भी कंडीशन लगती है। तो चलिए हम मैथ का जो कंडीशन है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वो मेरा क्या है, जो मेरा कोफिशिएंट है ना ए बी सी, वो मेरा रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा ए बी सी जो है वो मेरा बिलोंग्स करना चाहिए किससे, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। जैसा कि आप लोग का फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को रियल नंबर बताया गया है। वही अगर दूसरा कंडीशन के बारे में बात करें तो वो दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मेरा ये ए, ठीक है, वो मेरा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा ए है नॉट इक्वल टू मेरा जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन वो फॉलो करता है ये एक्सप्रेशन तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। ठीक है, आपके प्यार करने के लिए बहुत सारे कंडीशन होंगे लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हम लोग को चाहिए प्रूफ करने के लिए बस यहाँ दो ही कंडीशन लग देता है। ठीक है, आप प्यार करने के लिए 100 कंडीशन खोजो, यहाँ मैथ आपको दो कंडीशन बता देगा कौन क्वाड्रेटिक है और कौन लीनियर और कौन क्यूबिक है। ठीक है, तो क्या इजी होगा, प्यार इजी होगा या मैथ इजी होगा, आप बताओ। चलिए आगे हम बात, तो फिर अगर हम बात करते कि अब हम इसको इतना पूरा होल समराइज जितना भी हम समझाएं आपको, इसको हम एक लाइन में हम क्या बोल सकते हैं। तो बात करें अगर हम बात करते हैं, बताते हैं आपको, एनी इक्वेशन in the form of
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। जितना हम उतना समझाएं आपको 2-3 मिनट में, हम इस एक लाइन में क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए पूरा एक्सप्रेशन को, जो भी आप समझे। ठीक है, जैसे आप बहुत कंडीशन के हिसाब से या बहुत चीज देकर आप जिस लड़की से प्यार करते हो, उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करते हो, आई लव यू, करते हो कि नहीं करते हो इस्तेमाल। जितना भी आप कर रहे हो उसमें 3 वर्ड में आप उसमें पूरा अपना एक्सप्रेशन को ले आया, जो आपका फीलिंग्स है सामने। उसी तरीका से जितना हम अभी समझे, मात्र ये एक लाइन से वो आपको डिफाइन कर गया पूरा, जितना हम समझाए आपको। हो गया, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा जो आता है क्वेश्चन बोर्ड में, वो आता है कि आपको क्वाड्रेटिक पकड़ने के लिए आता है कि कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको क्या कंडीशन चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने बात किया। चलिए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, पता करते हैं कि हाँ कौन क्वाड्रेटिक है या कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन है मेरा वो लिखते हैं आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो मेरा जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो मेरा क्या, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट मेरा जो है क्वाड्रेटिक, उसको करना मेरा क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 टू एक्स प्लस 1। जो सेकेंड है वो मेरा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3। जो थर्ड है वो मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे बनाने से पहले ना आप एक बार खुद ट्राई करो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में मेरा क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3x माइनस 3। तो देख रहे हैं यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। जब मेरा एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा तो मेरा वो क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं। कि क्वाड्रेटिक होने के लिए मैं जो हाईएस्ट जो एक्स का पावर चाहिए वो क्या चाहिए, मेरा 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा 2 हुआ ही नहीं ना। जब 2 नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। तो मेरा क्या बनेगा, इसमें अब सॉल्व करते हैं। चलो x माइनस 2 हो गया, इसमें क्या हो गया माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें मेरा क्या होगा, x का जो हाईएस्ट पावर मेरा क्या हो गया 1 हो गया। जो अगर x का हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर कहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक तो हुआ नहीं, मेरा फर्स्ट जो क्या गया क्वाड्रेटिक नहीं है। बात करते हैं सेकंड के लिए। हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। अब ज्यादा
नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने से बेटर है कि हर टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसे बनेगा। सिर्फ थ्योरी करने से नहीं होता, मैथ में क्वेश्चन होना चाहिए। ये एसएसटी नहीं है कि आपने रट लिया और आप जाके लिख दोगे। अब मैथ प्रैक्टिस का, मैथ और साइंस जो है प्रैक्टिस का चीज है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। सेकेंड है मेरा क्या हो गया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो क्या होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, उसको तोड़ दिए, इक्वल टू मेरा क्या हो गया यहाँ 4x प्लस 12। तो बात करके हो गया एक्स स्क्वायर, इससे इसको काट दिए, कोई बात नहीं, प्लस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। तो अगर हम बात करें कि ये क्वाड्रेटिक है, अब बताओ, हाँ ये क्वाड्रेटिक है मेरा, ठीक है, क्योंकि जो मेरा एक्स का जो मेरा हाईएस्ट पावर मेरा क्या है 2 है। तो बोलोगे भैया ये तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे हो गया? दिमाग में आया क्वेश्चन, ऐसा सोच पाए हो कि अगर हम ये क्वाड्रेटिक क्यों बोल दिए? नहीं सोच पा रहे हो तो चलो आपको सोचने के लिए सिखाते हैं, यही तो मेरा काम है, आपको मैथ में सोचना सिखाएंगे, ठीक है। आप स्कूल में बिल्कुल नहीं जो आपको रट्टाबाजी करवाएंगे, आपका भी गलती नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम का ही ऐसा पॉलिसी है। बचपन से आप जाते हो सिर्फ रट्टा 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 सिखाता है। नर्सरी का बच्चा का 10 किलो का बैग होता है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम में है। यहाँ हम लोग को ना नौकर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, सिर्फ नौकरी लेना नौकरी लेना नौकरी लेना, उसके लिए पढ़ाई करना है। जॉब देने के लिए हमें पढ़ाया ही नहीं जाता है स्कूल में कि हाँ हम भी जॉब किसी को दें, इसीलिए हमारा वो दिमाग मेंटेलिटी हो जाता है। तो बताते हैं कि ये कैसे हो गया। देखो ये मेरा एक्स स्क्वायर हो गया, इसको हम प्लस बी इंटू एक्स का 0 ये लिख सकते हैं, और माइनस 8, मतलब क्या हो गया मेरा, ए मेरा 1 हो गया, यहाँ बी मेरा क्या हो गया 0 हो गया, बी मेरा क्या हो गया 0 हो गया, और सी मेरा क्या होगा माइनस 8 हो गया, 8 हो गया। तो ये मेरा ये फॉर्म में बन गया, इसको हम क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बचपन से ही मतलब जो सीबीएसई वाले जो होते हैं ना, आईसीएसई वाले तो चलो थोड़ा हमारा ठीक भी होते हैं, उनका सिलेबस हार्ड रहता है तो उनका मैथ, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों को इतना मैथ से प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि आप देखो बचपन से ही ना इतने ज्यादा एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम ही हमारा ऐसा हो गया है ना, जो बच्चे का दिमाग ग्रोथ ही नहीं होने देता है। अगर दिमाग ग्रोथ होगा तो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, उस लेवल के टीचर भी तो आपके पास आने चाहिए। उस लेवल के टीचर आपके एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं आधा से ज्यादा स्कूल में, सिर्फ मोटे मोटे पैसे लेंगे बस, उनका यही काम है, आपके पेरेंट्स बस पैसे तसील लें। वहां से मन नहीं भरा तो वो कोचिंग खोल लेंगे, आपको कोचिंग में बुलाएंगे और सेम करवाएंगे वही चीज जो उनको क्लास में करवाना चाहिए था, सिर्फ पैसे ऐंठने के उनका तरीके हैं, और कुछ नहीं। इस देश को बस दो ही लोग लूट रहा है, एक नेता और दूसरा ये एजुकेशन सिस्टम, जितना भी स्कूल के जो भी बड़े बड़े स्कूल के फ्रेंचाइजी है, और कोई नहीं। अगर ये दो सुधर जाएंगे तो हमारा देश ऑलरेडी डेवलप कर जाएगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा, हमारा देश डेवलप कर हो जाएगा। थर्ड का बात करते हैं, चलो छोड़ो वो सब बात, इसको पता करते हैं ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है मेरा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0, ठीक है। आपने कुछ पढ़ा था पॉलिनोमियल में, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ याद आया, रिमेम्बर हो रहा है कि अच्छा ऐसे ये है कि नहीं है मेरा? अब बताओ, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, हम हैं किस लिए, आपको समझाने के लिए तो हैं। हम स्कूल मास्टर थोड़े ना जो आपको बता देंगे कि ये नहीं होगा, कोई कारण नहीं बताएंगे, हर एक चीज का वैलिड पॉइंट बताएंगे आपको, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स का पावर -2 प्लस 1 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। तो अब जैसे
पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि अगर कोई भी एक्स में निगेटिव पावर हो जाए, ठीक है, तो मेरा पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो कोई एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक ही नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या है कि हम क्या बोले, ए बी सी मेरा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मेरा पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, निगेटिव नहीं। मेरा जो एक्स का जो पावर वो पॉजिटिव से होना चाहिए, निगेटिव से मेरा नहीं होना चाहिए, इसीलिए। कहना समझ में आया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक भी नहीं, आपको पॉलिनोमियल में मदद करेगा। सोचो एक कंसेप्ट हम दो चैप्टर को क्लियर कर रहे हैं, रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई होता है। एजुकेशन सिस्टम आपके क्लास में क्या पढ़ाया गया, अलग पॉलिनोमियल पढ़ाया गया, क्वाड्रेटिक अलग पढ़ा दिया गया, दोनों को मर्ज नहीं करता, बच्चा आगे का बढ़ता है, पीछे भूल जाता है, पीछे मुड़ता है, आगे बढ़ जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। रिलेट करके पढ़ेंगे दोनों चैप्टर को, रिलेट करके, तो दोनों चैप्टर थोड़ा हमारा रिलेशन तो रखता है क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल, तो क्यों दोनों को रिलेट करके पढ़े, ताकि दोनों चैप्टर का मेरा कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मेरा क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, तो मेरा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चल गया, क्वाड्रेटिक भी नहीं है। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल में आएगा तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। तो आगे जो टॉपिक है मेरा वो है मेरा रूट एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मेरा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरा जो हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ये मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अगर मेरा डिग्री 2 है तो मेरा सॉल्यूशन कितना आएगा, जैसे आप लीजिए ना मेरा डिग्री 1 होता है तो मेरा सॉल्यूशन कितना आता है, 1 आता है। क्यूबिक मेरा डिग्री 3 होता है तो मेरा सॉल्यूशन कितना आता है, 3 आता है। उसी तरीका से अगर मेरा क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है तो मेरा सॉल्यूशन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसमें कितना आएगा, मेरा 2 सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा मेरा, 2 सॉल्यूशन। मान लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन मेरा अल्फा है, सेकंड सॉल्यूशन मेरा क्या है, बीटा है, ठीक है। तो बात करते हैं सॉल्यूशन जो मेरा अल्फा और बीटा आया, तो ये जो सॉल्यूशन जो आया है मेरा, वो मेरा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। जैसे आप अल्फा, जो भी मेरा अल्फा का वैल्यू आएगा, अगर उसको ये पुट करेंगे एक्स की जगह, तो मेरा जो पुट करने के बाद जो आएगा ना मेरा, वो मेरा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब दोनों साइड में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जो भी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है उसको उस इक्वेशन में उस जो वैल्यू आता है मेरे इक्वेशन का, वो वैल्यू जो उस इक्वेशन में क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर मेरा अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई करे तो हम इसको बोल सकते हैं कि मेरा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। उसी तरीका से मेरा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। जो अल्फा एंड बीटा जो है, यहाँ लिख सकते हो आप कि क्या करेगा, सेटिस्फाई द इक्वेशन।
सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना कि अल्फा एंड बीटा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। ठीक है, चलो अगर ऐसे इतना नहीं याद रखेंगे, जैसे हम बताते हैं, अगर आपसे किसी लड़की को आप पसंद करते हो, ठीक है, तो वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, जब वो आपसे सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे आप क्लास में हर हमेशा टीचर को आगे आंसर दे को अपनी बंदी को सेटिस्फाई कर लो, या कोई स्पोर्ट्स से करता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से करता है, या कोई अपने कम्युनिकेशन स्किल से करता है। बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं अपने बंदियों को सेटिस्फाई करने के। तो उसी तरीके से जब बंदी सेटिस्फाई होती है तभी तो आपकी गर्लफ्रेंड बनती है। तो उसी तरीके से जब कोई वैल्यू किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, जब उस कोई वैल्यू आ रहा है वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा, तभी उस इक्वेशन को क्या करेंगे हम कि हाँ इस इक्वेशन का जो है ये वैल्यू है। अगर वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन का वो वैल्यू है, मतलब रूट्स है, सॉल्यूशन है। तो चलो इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन करते हैं आगे इस कंसेप्ट पे। जो मेरा क्वेश्चन है वो है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है मेरा विच of the following are solution of 2x square minus 5x minus 3 इक्वल टू 0। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है वो मेरा क्या है, x इक्वल टू 3 है। सेकेंड ऑप्शन जो है मेरा x इक्वल टू 4 है, और थर्ड मेरा ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू -1/2 है। ठीक है, तो हमको क्या बताएं, कोई भी सॉल्यूशन मेरा कब कहेंगे, जब उस इक्वेशन में क्या करेगा मेरा सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर वो वैल्यू को हम वो इक्वेशन में पुट करते हैं तो मेरा LHL इक्वल टू मेरा कहना चाहिए RHL आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्या बोला, x का वैल्यू मेरा 3 है, तो हम अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, अगर इसको सॉल्व करने के बाद मेरा 0 आ जाता है, तो वो मेरा जो वैल्यू है वो मेरा क्या करेगा, एक इस इक्वेशन में क्या करेगा, मेरा सेटिस्फाई करेगा। तो हम 3 का होल स्क्वायर -5 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 9 माइनस 15 माइनस 3 18 माइनस 18 मेरा क्या हो गया 0। मतलब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो मेरा LHL है मेरा क्या हो रहा है, RHL आ रहा है। जो अगर हम x का वैल्यू अगर हम 3 फुट कर रहे हैं तो मेरा जो इक्वेशन में वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। उसी तरीका से 2 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0। 2 इंटू 16 माइनस 20 माइनस 3 मतलब 32 माइनस 23 9। मतलब क्या होगा, मेरा 0 नहीं आया। ठीक है, तो मेरा क्या इक्वेशन को क्या मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसी सेम तरीके से हम करेंगे 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1/2 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा मेरा 0। ठीक है, 2 इंटू 1/4 माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 5/2 माइनस 3 इक्वल टू मेरा 0। मतलब 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3 इक्वल टू 0, 5 प्लस 1 माइनस 6/2 इक्वल टू 0। मतलब इसका मेरा क्या सोल्यूशन है ना 0। मतलब ये क्या मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। जो हम x का वैल्यू -1/2 अगर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे
तो मेरा जो इक्वेशन जो है वो मेरा क्या क्या हो जाएगा, टोटल इक्वेशन में जो है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा उस इक्वेशन को क्या करेगा, मेरा सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन को मेरा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो है मेरा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और ये वाला वैल्यू जो मेरा क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आगे बढ़ाते हैं। एक दो टाइप और क्वेश्चन करते हैं हम। आज इस वीडियो में सिर्फ हम लोग पूरा कंसेप्ट करेंगे और थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अच्छे 15-20 वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, हर टाइप का वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हर टाइप का। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको मतलब बनाने आना चाहिए कि हाँ कंसेप्ट जो है, प्रोसेस पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे सॉल्व होता है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लाएंगे सेशन, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको जैसे बोर्ड में ना चैप्टर वाइज तो क्वेश्चन आता नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चन आता है। कहीं से आपका रियल नंबर से आ गया, पोलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक से आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया। उसी तरीके से हम लोग हर एक, मैं सोच रहा हूँ कि मतलब वीक में 3 दिन ना, मैं सोचा कम से कम 15 क्वेश्चन का ना मैं सेट लाऊं और करवाओ को मिसलेनियस हर चैप्टर सबको 1-2 क्वेश्चन करवाएं, ताकि आपको पता, आपको ना एग्जाम का आपको अभी से तैयारी करें। आप सिंपल पेपर कैसे सॉल्व कर दो, उसी तरीके से मेरे साथ आप बोर्ड पे 10-15 क्वेश्चन नया सॉल्व किया करेंगे। ऐसा कुछ सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे आप लोग के लिए लाने के लिए, ताकि उसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन आपको ना प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कम टाइम में, आधा घंटा रहेगा, उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कर लेंगे। क्योंकि अभी कंसेप्ट तो हम लोग कर रहे हैं, इस वीडियो में तो हम लोग कंसेप्ट कर रहे हैं ना, तो उस वीडियो में कंसेप्ट तो करेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन मारेंगे और सॉल्यूशन भी वैसे करेंगे। अभी जैसे बच्चा की तरह हर एक चीज समझा रहे वैसा नहीं समझाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for which x equal to 2 is a solution of equation. Solution of equation. क्या है मेरा इक्वेशन, क्या है मेरा, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू मेरा क्या है 0, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना। जो मेरा इक्वेशन जो के है जो मेरा, उसका हमको वैल्यू निकालना है। कब निकालना है, जब मेरा x का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जो है मेरा के का वैल्यू निकालते हैं। चलो निकाल सॉल्व करते हैं। मेरा क्या दिया हुआ है, देखो इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू मेरा क्या दिया, 0 दिया हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू मेरा 2 दिया हुआ है, तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 का वैल्यू क्या बना 0, ठीक है। मेरा क्या हो गया 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू मेरा क्या होगा 0, मतलब 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या होगा -1/4। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर 10th में आ गए, आपने लीनियरली 2 वेरिएबल कर लिया है, उधर पॉलिनोमियल कर लिया है, सब चैप्टर तो करते आ रहे हो ना, तो इतना तो पता ना चाहिए कि हम ये वाला यहाँ से यहाँ से क्यों कर दिए, ठीक है। तो चलो हो गया, लिख लो क्वेश्चन का, तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप का क्वेश्चन का। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक सा वैल्यू दिया रहेगा, उस इक्वेशन में के या पी क्यू आर एस के है, हो सकता है पी होगा, क्यू होगा, आर एस होगा, हर डिजिट तो आपका वेरिएबल चेंज होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो सेम ही होगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है बोर्ड में 1 नंबर में। चलो मिटाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने अच्छे क्वेश्चन किए, मतलब ठीक क्वेश्चन किए हैं। 35-40 क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो, और जिनका हो गया है उनको लग रहा है, मैं पहले ही बोला, जिनका हो गया 1.5 में अपना स्पीड करके देखो कि हाँ सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, हर वीडियो का क्वेश्चन लगा दो कि अच्छा कौन टीचर कैसा क्वेश्चन करवा रहा है, कोई नया करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, क्या कंसेप्ट बता रहा है उस क्वेश्चन में, तरीका क्या है। तरीका तो सीख सकते हो ना कि हाँ हर टीचर का अलग अलग तरीका होता है।
इस ट्रिग्नोमेट्री में हम दो तीन, हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसका हम 3-4 तरीका बताएं, तो देखो कि हाँ हर टीचर आपको ऐसे 3-4 तरीका पता है कि नहीं पता है। क्वाड्रेटिक को यहाँ बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो क्वाड्रेटिक में जो मेन जो है ना वो वर्ड प्रॉब्लम होता है, थोड़ा जो डिस्क्रिमिनेंट का जो होता है नेचर ऑफ फ्रूट, यही तो वो मेन है क्वाड्रेटिक में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हम लोग निकाल लीजिए। तो अब जो है हम सॉल्व करेंगे। तो मेरा जो अब दूसरा जो मेरा तीसरा जो टॉपिक का स्टार्ट हो रहा है, जो सब टॉपिक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें तीन मेथड होता है जिसके वजह से हम सॉल्व करते हैं। इसमें कितना है, 3 मेथड है। जैसे कि आप लोग टिप्स देते हो ना कि लड़की पटाने का तरीका, ठीक है, तो उस बहुत सारे तरीके होते हैं, 10, 15, 20, हर आप लोग कौन कितने तरीके फॉलो करते हो आप पे, लेकिन इस यहाँ बस 3 ही तरीका है, ज़्यादा तरीका नहीं है। हम क्या बोले, जितना लड़की पटाना आप लोग सोचते हैं ना कि इजी है, उससे भी कम इजी आपको मैथ पढ़ना है, मैथ सॉल्व करना इजी है। ठीक है, तो इसे हम क्या सीखे, लड़की नहीं पटाना है, मैथ बनाना है, क्योंकि मैथ बनाना इजी है कि लड़की पटाने से कहीं। ठीक है, लड़की पटाने में तो रिस्क भी है, आप मार खा जाओगे या नहीं देगी जवाब, लेकिन मैथ में तो ऐसा है नहीं, मैथ नहीं बने तो हम कुछ सीखेंगे। हाँ, लड़की अगर नहीं मना कर दी तो दूसरी लड़की पे चले जाएंगे, क्या ये नहीं है। तो मेरा फर्स्ट तरीका हो गया, मेरा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दूसरा हो गया। स्क्वायर मेथड, और तीसरा जो होगा मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये 3 तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लड़की फिर पहले बोल रहा है, तो जो हम लोग जो इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जो आप लोग 10th बोर्ड में जो आता है ना, मेनली जो हम लोग रूट्स वगैरह से निकालते हैं, इस तरीका से, ये वाला तरीका और ये वाला तरीका, ये दोनों तरीका हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेता है हम लोग का, इसीलिए ये वाला हम तरीका उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये वाला तरीका आप लोग ने क्लास 8 में जरूर पढ़ा होगा या क्लास 9th में। ठीक है, ये तरीका आप लोग क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 8 में पढ़ा होगा, लेकिन 10th में उतना इसका यूज नहीं है। ठीक है, हाँ इसका यूज करके ये इसका फॉर्मूला निकलता है, ये जरूर है, बट उतना इसका इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। लेकिन आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, हम क्या बोले, हर चीज़ आपको बताएंगे। आपने पीछे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, स्कूल का मास्टर थोड़े ना है भाई कि आपने पढ़ा दिया अब नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ रट्टा मरवाएंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ने आए, कुछ सीखने आए हैं। पहला जो फर्स्ट तरीका है उससे हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड,
तो दो क्वेश्चन जो हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन बता देते कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सॉल्व होता कैसे है। ऐसे तो आपको पता ही होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बस समझाने के लिए, जिसको नहीं पता होगा उसको पता चल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि हर टाइप का बच्चा है ना, कोई सा क्लास 8 9 में नहीं पढ़ा होगा, 10th में पढ़ना चाह रहा होगा, तो उसको भी तो पढ़ने का राइट है, उसको भी तो मैथ सीखने का तो है ना। ऐसा थोड़ा जो क्लास 8 9 में नहीं पढ़ा, तो 10th में मैथ नहीं पढ़ सकता है, जो 10th में नहीं पढ़ा वो 11 12 में मैथ नहीं पढ़ सकता है। अभी क्या एडुकेशन आएगा, पॉलिसी आया, ठीक ही है, आधा बच्चा तो खुश हो रहे होंगे न्यू पॉलिसी पे। तो अगर हम क्वेश्चन ले लें, बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू मेरा 0। इसको जो है हमको सॉल्व करना है किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। हम क्या सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो क्वेश्चन है हम कैसे किसे सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड से होता है ना, उसको हम लोग मिडिल स्पीड टर्म के थ्रू हम लोग करते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो मेरा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मेरा, ठीक है, और जो मेरा कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों क्या होना चाहिए, मेरा मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये दोनों जो है मेरा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसको मान लेते हैं पी और इसको की मान लेते हैं क्या मानते हैं, क्यू। ठीक है, तो ये दोनों जो मेरा होना चाहिए क्या होता है, पी क्यू मल्टीप्लाई हो जाता है मेरा। ठीक है, और जो पी क्यू जो मेरा मल्टीप्लाई होता है, इसको ऐसा तोड़ना चाहिए कि इसका जो सम होना चाहिए पी प्लस क्यू जो मेरा आना चाहिए, ठीक है, वो मेरा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तोड़ते हैं कि मेरा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा फैक्टर हमको निकालना है कि हमको ये वाला जो टर्म है ना, इसको प्लस में आना चाहिए। तो आपको बताते हैं कर कर, जैसे कि इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा क्या आया, 6 आया। मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 को हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, अगर हम 6 को फैक्टराइजेशन मेरा करते हैं तो क्या आएगा, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। मतलब मेरा ये है कि 2 और 3 मेरा है जो हमको फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करें, 2 और 3 को जो मेरा क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। और -5 और इस दोनों को जोड़ के -5 आना चाहिए, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, जो मेरा फैक्टर आया वैसे हम क्या इंटू प्लस करें, जिससे कि मेरा वो जो फैक्टर है उससे मेरा ये सम आ जाए, दोनों करने के बाद मल्टीप्लाई आ जाए। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू मेरा क्या होगा, 0। क्या होगा, देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या होगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसमें से x कॉमन मान लेंगे, x -2 -3 x -2 मतलब x -3 इंटू x -2, मैंने क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आ गया, बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर है, फैक्टराइजेशन मेथड आता है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से बता रहे हैं, जो बच्चे को मैथ नहीं भी आ रहा उनको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप बताना कमेंट पे कि हाँ भैया आपको इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, हम करेंगे वहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे। कमेंट में प्लीज बताएं आप लोग कि हाँ मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। एक क्वेश्चन और करोगे, समझा तो दिया, चलो एक क्वेश्चन और कर लो आप लोग। अभी नीचे क्वेश्चन लेके आए हो, जो मेरा क्वेश्चन है वो मेरा है 6x स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू क्या है मेरा 31।
6x² प्लस 40 इक्वल टू मेरा कितना है 31x हो गया मेरा यहाँ पे, सॉरी यह मेरा क्या हो गया 31x। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, जो मेरा इस साइड जो मेरा 31x इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके इसको क्या करते हैं जीरो का क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। जीरो हो गया। ठीक है, तो हम क्या बताएं आपको कांस्टेंट टर्म और इस दोनों को मेरा क्या चाहिए मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरा कितना आ रहा है 240 आ रहा है मेरा। फटाफट करते हैं, ये बेसिक हो गया 240 हो गया, इसको फैक्टर कर देते हैं 120, 2 से करते हैं 60, 2 से करे 30, 2 से करे 15, 3 से करे 5 और 5 से करे 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा क्या करें जो मेरा ऐड होने के बाद 31 हो जाए, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 240 आना चाहिए। ठीक है, हम लेते हैं 1 2 3 4, मतलब क्या होगा 6x² माइनस 16x माइनस 15x प्लस 40 इक्वल टू मेरा करना चाहिए 0। ठीक है, इसमें मान लेते मेरा क्या बचेगा 2x जो है मेरा कॉमन निकलेगा, तो 3x माइनस 8 माइनस 5 इक्वल टू मेरा क्या चाहिए 3x माइनस 8। ठीक है, तो 2x माइनस 5 3x माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया मेरा चाहिए 0। मेरा प्राइम फैक्टर हो गया फैक्टर। ये मेरा प्राइम फैक्टर हम कर लिए। तो अगर हमको सॉल्व करना है, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो हम एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, बस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 8 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू मेरा कितना हो गया 5/2 और x का वैल्यू मेरा क्या हो गया 8/3। ठीक है, तो आप ऐसे कर क्या हो सकता है कि मतलब पिछला क्वेश्चन हमने x का वैल्यू नहीं निकाला था, तो आप x का वैल्यू निकाल लेना। इस क्वेश्चन में हमने x का वैल्यू निकाल दिया है। ठीक है, चलो अभी बहुत इजी, ये सब इतना बेसिक भी नहीं बताना था, पर ठीक है बता दिए। और किसी को नहीं पता हो तो पता चल जाएगा, पहले ही हम बोले। क्योंकि क्लास 8 9 तो बताया ही नहीं जाता। देखो इंपॉर्टेंस का पता चलता है किसी चीज का, जिसे आप लोग को ना बता दिया जाए कि हाँ क्लास 8 में सीख लो, आपको क्लास 10 में काम आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं, दिमाग में थोड़ा था कि नहीं इस चीज को सीख लेते ताकि मेरा क्लास 10 में काम आएगा। वो बताते ही नहीं किसी चैप्टर का इंपॉर्टेंस, कि कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस आगे चलकर। तो बच्चा भी लगता है कह रहे यार छोड़ो क्लास 8 का सिलेबस खत्म हो गया, क्लास 9 में नया चैप्टर पढ़ेंगे। जब क्लास 9 में आता है उसको लगता है यार ये तो क्लास 8 में हम पढ़ा चुके थे, मास्टर बोलते ये तो क्लास 8 में तुम पढ़ा है। अब बच्चा बोला यार क्लास 8 में तो यार मस्ती कर लिए हम, यही दिक्कत है। दूसरा जो है वो मेरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग अ स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है मेरा दूसरा है। तो कम जैसे ये फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं, बस एक छोटा कंसेप्ट है, आप उतना कर लोगे बात खत्म। बस इसमें 2 स्टेप है, आप 2 स्टेप फॉलो करो और इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसी का मेरा तरीका हम किसी को बोलते भी नहीं कि तरीका है सॉल्व करना, ये बहुत लेंदी तरीका है यार। तरीका सॉल्व करने से जितना तुम इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना फैक्टराइजेशन में से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, आपको पता चलेगा ऐसा क्यों हो गया। तो जब हम फर्स्ट जो स्टेप करते हैं, जो मेरा सबसे पहला जो स्टेप होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, वो यह होता है कि जो मेरा एक्स स्क्वायर का जो भी मेरा कोफिशिएंट है उसको मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर इस एक्सप्रेशन में अगर हमको 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेक्स 1।
ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मेक वन करते हैं। तो इसके वन आने की जगह हम डिवाइड बाई ए करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ए से। मैंने क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू मेरे 0। तो हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो किए और हम क्या बना दिए, ऐसा बना दिए। ठीक है, और जो मेरा दूसरा स्टेप है, मेरा जो सेकेंड स्टेप है, दो तरीका करना रहता है। जो दूसरा तरीका जो करना रहता है वो ये है कि जो भी मेरा एक्स के साथ जो मेरा मल्टीप्लाई रहेगा उसको हम हाफ कर देंगे। क्या हम बोले, जो भी मेरा एक्स के साथ जो मेरा कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। मेक हाफ कोफिशिएंट एक्स। ठीक है, तो इसका है मेरा एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a प्लस सी इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0। ठीक है, ये दो स्टेप हम फॉलो कर लिए। देखो ये मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a एक्स प्लस मेरा क्या हो गया, सी इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। तो अगर इसको हम बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी बाई 4a का होल स्क्वायर। क्यों हम ये कर दिए, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मतलब क्या होता है, आपको स्क्वायर बनाना है, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हम आप बोलो भैया बी बाई 4a क्यों हो गया, क्योंकि देखो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मेरा क्या होता है 2ab। ये होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो मतलब 2 मेरा यहाँ पे हो गया, मेरा a क्या हो गया, x हो गया, दूसरा मेरा क्या हो गया b बाई 4। अगर हम b बाई 4 करेंगे, 2 से 2 मारेंगे तभी तो मेरा आएगा ना b बाई 2a। समझा क्यों क्यों किया मैं ऐसा, इसीलिए। तो इसको हम एक साथ लिख देते हैं, मेरा क्या हो गया, x प्लस बी बाई 4a का होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया मेरा, बी स्क्वायर बाई मेरा क्या 16a स्क्वायर हो गया, मेरा प्लस सी है। तो एक्स प्लस बी बाई 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या किए, देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, आगे बना दिए कोफिशिएंट एक्स का जो है आधा करके हम ये बना दिए। ठीक है, हमको स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगर इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या होगा, मेरा एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप लोग समझा, यहाँ पे समझा, एक्स हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 4। बी बाई 4 मेरा कब आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पे बी बाई 4a। ठीक है, प्लस, हाँ तो मेरा यहाँ मेरा क्या है, बी बाई 2a आना चाहिए, समझा। तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या दे रहा है, एक्स बी बाई 2a। तो मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, 4 आना चाहिए। अगर 4 आना चाहिए तो मेरा यहाँ के स्क्वायर होगा ना, सॉरी यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 2a होगा।
तो क्या होगा मेरा 2a होगा, सॉरी यहाँ पे 2a होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4a स्क्वायर होगा। तो यहाँ मेरा क्या हो गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c, मतलब b स्क्वायर माइनस है 4 स्क्वायर c बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम बात करें x प्लस बी बाई 2a यार 2a को लेके तो मेरा क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी रूट अंडर 2a। प्लस माइनस यहाँ कर लेते हैं, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी 2a का होल स्क्वायर मतलब क्या 4a बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा a स्क्वायर सी तो होना चाहिए ना, तो मैं जो है गड़बड़ कहाँ हो रहा है हम लोग से, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। इसको हम क्या मानेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैक्स 1, क्योंकि वह डिवा अच्छा यहाँ पे ए हो जाएगा ना, देखो यहाँ पे ए हो जाता है ना, क्योंकि क्या कि हम लोग पूरा एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड किया ना, इसको ए से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर बन गया, बी को इसको ए से डिवाइड किया, सी को इसे, तो यहाँ पे क्या होगा सी बाई ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा सी बाई ए, सी बाई ए मतलब ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और यहाँ से एक्स निकाल देगा मेरा कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस से 4ac बाई 2a। यही जो मेरा आया यही मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। देखो थोड़ा सा ध्यान भटका और पूरा गड़बड़ हो गया, इसलिए मैथ थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, सॉरी थोड़ा सा जो भी हुआ। तो ये मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। क्या मेरा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस से 4ac बाई क्या होगा मेरा 2a। ठीक है, ये जो मेरा हो गया क्या होगा मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको क्या कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक। ये मेरा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बोले भैया यहाँ पे तो एक ही आ रहा है, तो आप क्वाड्रेटिक में तो क्वाड्रेटिक जो सॉल्यूशन करते हैं उससे मेरा क्या चाहिए दो सॉल्यूशन आना चाहिए। तो अगर देखे हुए तो यहाँ पे हम क्या लिखे प्लस माइनस, मतलब ये है कि एक बार जो होगा मेरा जो सॉल्यूशन जो आएगा मतलब अल्फा, ठीक है मेरा अल्फा क्या आएगा, एक बार आएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा बार जो मेरा बीटा आएगा वो मेरा आएगा कितना आएगा माइनस बी माइनस पी स्क्वायर माइनस से 4ac बाई क्या होगा मेरा 2a। सॉरी ये क्या है मेरा दो सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन आया कि नहीं आया। एक बार जो है यहाँ पे मेरा प्लस से खुलेगा, एक बार मेरा कैसे खुलेगा माइनस से खुलेगा।
ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। एक्चुअली ये प्रूव आता नहीं है, एक्चुअली बस आपको बता दिए ये प्रूव आता नहीं। मेन जो है आपको ये ध्यान रखना, ये वाला जो मेन जो है ना, ये वाला ये ध्यान में रखना। ये प्रूव नहीं आता प्रूव करने के लिए, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो यहाँ पे जो मेरा है ना b² - 4ac, ये वाला, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये जो है ना सब वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसी पे जो है ना आपका जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस है, नेचर ऑफ द रूट्स जो है ना इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, बस इतना पर। b² - 4ac पे जो है उसी पे कितना मेरा क्या बेस है, पूरा नेचर ऑफ द रूट बेस है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या हो गया, b² - 4ac। कोई पूछे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो हम क्या निकाल देंगे, b² - 4ac। अगर हम निकाल देते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, वो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट मेरा कोई भी पूछा है, डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होगा, मेरा b² - 4ac, ठीक है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाते हैं आपको। x² - 5x + 6, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, b² - 4ac, ठीक है। तो b² - क्या होगा, 5, मतलब -5 का होल स्क्वायर -4, a मेरा क्या हो गया 1, c मेरा क्या हो गया 6, मतलब 25 - 24 मेरा क्या हो गया 1, ठीक है। तो इजी है डिस्क्रिमिनेंट निकालना, बस b² - 4ac पुट करना है और अपना क्या क्या निकाल लेना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या था मेरा, x² - 31x प्लस क्या था मेरा 40 = मेरा क्या था 0 था कि नहीं था। इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। मेरा b क्या है, मेरा -31, c मेरा क्या है 40 और a मेरा क्या है 1। तो b² - 4ac, तो b मेरा क्या है -31 का होल स्क्वायर -4 × 1 × c मेरा क्या है 40, 31 का स्क्वायर 961 -160 108 801 मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको b² - 4ac निकालना है और आपको क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना ही जो बेसिक चीज़ है आपको बस बता दिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। आप नेचर ऑफ रूट्स हम लोग करते हैं, उस पर 5 6 7 8 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पे फिर खत्म करेंगे। फिर अगला जो लेक्चर आएगा हम लोग का 15-20 जो है अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम लेकर आएंगे हम। जो अगला जो मेरा कंसेप्ट है, मेरा क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट। इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस एक टाइप का क्वेश्चन आता है, मात्र वो एक टाइप का क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ रूट में। बस वो अगर चाहेंगे तो हम वो 2 क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, 2-3 क्वेश्चन ऐसा जो आपको बताना चाहिए। क्या बोले, इसे आपको क्लास 8 में कोई बताया नहीं है ना कि क्लास 10th में इसे आपको जरूरत पड़ेगा फैक्टराइजेशन वगैरह सब का। तो अभी हम थोड़ा एक झांकी दिखाएंगे आपको इसी चैप्टर में, आपको क्लास 11th में ना ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तभी तो मैथ फील आता है आपको कुछ थोड़ा सा। अगर आज जैसे आप मूवी के बारे में देखो, अगर टेलर आता कि नहीं आता, उसके बाद ना आप पिक्चर के लिए एक्साइटेड होते हो कि हाँ टेलर से आप जज कर पाते हो कि हाँ पिक्चर क्या है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे टेलर भी नहीं, टीचर से भी कम
इसमें आपको थोड़ा सा बताएंगे ताकि अच्छा 11th में ऐसा का मैथ बनाने को हमको मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे, 0.1% बताएंगे आपको, जाके दिखाएंगे आपको। तो जो नेचर ऑफ फ्रूट्स अगर निकालना है सबसे पहले, तो अगर आपको नेचर ऑफ फ्रूट अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4c डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो जो है मेरा, यहां से देखो, इसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, डी। एक यार फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये अगर डी इक्वल टू मेरा 0 हो जाता है, डी इक्वल टू मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, और डी मेरा लेस देन इक्वल टू मेरा क्या होता है, 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा डी 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो मेरा रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। क्या है मेरा, रियल इक्वल रूट्स। अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है तो मेरा इसमें भी मेरा रियल आएगा एंड अनइक्वल रूट्स आएगा। डी लेस देन 0 आएगा तो मेरा इमेजिनरी रूट्स कांट डिटरमाइन। एक्चुअली आपको 11th में ये मिलेगा आपको देखने को, इमेजिनरी नंबर। जैसे हम क्लास 10 में सिर्फ रियल नंबर पढ़ते हैं, जब जैसे आप क्लास 11th में जाओगे ना, तो आपको एक चैप्टर करके आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, समझा। तो उसमें जो है ना आपको इमेजिनरी, सिर्फ वो इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स जो एक टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसमें आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करता है। तो हम क्लास 11th में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने का मौका मिलेगा आप लोग को, लेकिन क्लास 10th में हम लोग कुछ नहीं था पढ़ना है, ठीक है। बस क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है, बस मात्र एक टॉपिक पढ़ना। क्लास 11th में जाओगे तो आपको इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको आयोटा वगैरह सब बताया जाता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि √-1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो हाँ, एग्जिस्ट करता है आयोटा का फॉर्म में, वही जो आपको क्लास 11th में बताया जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो √-1 के फॉर्म में जो आता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, इसमें अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, बीटा हो गया। चलो थोड़ा सा मैं बता दिया बस ऐसे कि हाँ, जो आप आगे जो मैथ्स लेने के लिए जो सोच रहे हैं, उनको आगे जो है ये पूरा इमेजिनरी जो नंबर है वो आपको पढ़ने को मौका मिलेगा आपको क्लास 11th में। जैसे 10th तक उसी 11th आपको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले नेचर ऑफ फ्रूट अगर हमको पता करना है तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है, सबसे पहले हमको डी के बारे में पता करना है कि डी एक्चुअली है क्या। डी इक्वल टू 0 आ रहा है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, या डी लेस देन 0 आ रहा है। तो नेचर ऑफ फ्रूट हम पे किस पे डिपेंड करेगा, मेरा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे। तुम ही बोलो, नेचर ऑफ फ्रूट किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल। डी इक्वल टू 0, फिर से बोल रहे हैं, डी इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। और डी लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी एंड अनडिटरमाइंड। हो गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्लास 11th में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। अभी बताने से मतलब टाइम रहता तो हम पूरा बताते आप लोग को आयोटा वेटा के बारे में, थोड़ा सा इंटरेस्ट होता ना आपको जगाते, बट टाइम तो है नहीं इस वीडियो में, इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो बस हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो
जो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के वैल्यू ऑफ के for which quadratic equation kx x minus 3 has real equal roots मतलब क्या बोल रहा है देखो, रियल और इक्वल रूट्स होना चाहिए। तो मैं रियल और इक्वल रूट्स कब आता है आप बोलो, कमेंट में लिखो, फटाक से कमेंट में लिखो, मेरे बोलने से जैसे ही बोलो वैसे आप कमेंट में लिखो। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, d इक्वल टू 0। क्या है मेरा, d इक्वल टू 0 और d है मेरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। और डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो मेरे रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है मेरा, d इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और मेरा d क्या है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां मेरा क्या है, के एक्स माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, के एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो मेरा बी क्या होगा मेरा, माइनस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू मेरा के इक्वल टू मेरा क्या हो गया, 0। तो मतलब 9k स्क्वायर माइनस 36k इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मान लेंगे, 9k मतलब k माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब 9k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू k, मतलब क्या आ गया मेरा, k 0 हो गया, मेरा k का वैल्यू क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। फिर से बताते हैं कि कंडीशन है क्या, मैंने दे दिया रियल एंड इक्वल रूट्स, बहुत इजी। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा क्वाड्रेटिक का। अगर वर्ड प्रॉब्लम के अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन आएगा, बस यही क्वेश्चन आएगा। अब इसी में आएगा आपका, जिसे इक्वेशन चेंज कर देगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस जो भी दे दे। ठीक है, या हमको इसलिए क्वेश्चन करवा दिया ना कि अगर आप ब्रैकेट दिया रहे तो आप ब्रैकेट तोड़ के बना दो और फिर इसको इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में करो, उसके बाद सॉल्व करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, चलो हो गया, समझ में आ गया। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं है, ज्यादा लंबा वीडियो करना नहीं। अगले वीडियो में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के, 15-20 क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे आपका, नंबर, एज, डायमंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वो रेक्टेंगल वगैरह सब जो मेंसुरेशन का है सब करवाएंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक होगा। हर टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो आपको जैसे हमने वादा किया था कि आपको थोड़ा सा झांकी दिखाएंगे क्लास 11th का। जब जैसे क्लास 11th में पूछोगे तैसे ये टॉपिक आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं क्या है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू मेरा 0 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन 1 है मेरा, और एक इक्वेशन मेरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x
8x प्लस के इक्वल टू 0, मेरा इक्वेशन 2 दिया हुआ है और बोल रहा है दोनों के बारे में क्या मेरा है रियल रूट्स। क्या बोल रहा है, रियल रूट्स है इनके पास। ठीक है, ये मेरा दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है मेरा रियल रूट्स है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, दोनों के पास क्या है मेरा रियल रूट्स है। ठीक है, और क्या बोला मैंने वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे देख रहा है मेरा रियल रूट्स है। ठीक है, तो रियल रूट्स मेरा कब आता है, जब मेरा डी ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब मेरा कहता है रियल रूट्स, रियल एंड इनइक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो मेरा क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, मेरा क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4 इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मेरा के स्क्वायर माइनस 256 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के ग्रेटर देन इक्वल टू के ग्रेटर देन 16 एंड के लेस देन 16। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। आपको ये बोला ना थोड़ा सा झांकी हमको दिखाएंगे बस, आपको यहाँ पे हम आराम से समझा देंगे, लेकिन जो इक्वलिटी जो आपको क्लास 11 में जो घुसते के साथ ही आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा दो कंडीशन हो गया, कैसे हो गया, के है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा है 256। ठीक है, तो जो के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 256 है तो के ग्रेटर देन मेरा 16 है, के लेस देन मेरा -16 है। ऐसा क्यों हुआ बताते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा के स्क्वायर है। ठीक है, मान लिया मेरा -16 एक मेरा 16 है नंबर लाइन पर। ठीक है, अगर नंबर लाइन से हम इधर जाते हैं, ठीक है, -17 -18 -19। ठीक है, तो -18 का अगर होल स्क्वायर भी हम करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 324 आएगा। वो भी मेरा क्या है 256 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर -19 का भी होल स्क्वायर करते हैं 361, तो वो भी मेरा क्या 256 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है। उसी तरीका से अगर हम इधर जाएंगे 17 करेंगे, 18 करेंगे, 19 करेंगे, तो भी मेरा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। ठीक है, एक्चुअली इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट 1 मिनट में आपको अगर थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ प्लस माइनस प्लस करेंगे, उसके बाद इधर से जाएगा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो बस इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, क्योंकि RS अग्रवाल में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हमको ये क्वेश्चन करवाना पड़ रहा है, वरना नहीं करवाते। क्योंकि RS अग्रवाल में तो चांस तो है कि आ जाए, अगर NCERT में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन RS अग्रवाल में क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, तो आप बस हमको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू आएगा, के का वैल्यू +16 में आएगा और के का वैल्यू -16 में आएगा। क्यों आएगा, फिर से बता रहे हैं आपको, इसलिए आएगा कि अगर हम के स्क्वायर जो है मेरा यहाँ पे मेरा क्या के स्क्वायर में क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा क्या 256 है। तो अगर हम -16 के इधर भी जाते हैं, -17 -18 -19, तो वो क्या होता है मेरा, जैसे 17 का स्क्वायर पुट करेंगे -17 का 289 ही हो जाएगा, तो -17 इंटू -17 प्लस 289। इसी तरीके से मेरा ये दोनों वैल्यू आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें भी तो मेरा क्या आएगा 64 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 64 इज ग्रेटर देन 4k, तो 16 इज ग्रेटर देन k। ठीक है, तो मेरा क्या रहा है 16 मेरा क्या रहा है बड़ा हो जा रहा है। तो अगर इसमें देखो एक मेरा क्या रहा है 16, इससे मेरा क्या रहा है इक्वेशन 1 मान चलो, ये 2 मान लो और ये मेरा क्या मान लो 3 मान लो। ठीक है, तो अब तीनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या है, एक क्या मेरा -16 भी है, 16 भी है, 16 भी है। ठीक है, तो मेरा तीनों में कॉमन क्या है 16 है, तो मेरा के का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस टाइप अगर क्वेश्चन आए आपको, ठीक है, तो आप कॉमन देखना कि अच्छा कॉमन कौन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे इजी तरीका, कोई इक्वलिटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा आपको, बस ये बता रहा है कि जो आपको कॉमन लग रहा होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। क्वेश्चन मस्त, ये RSL वाला क्वेश्चन है, मतलब अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन RSL वाले में दिया तो पॉसिबिलिटी था कि बोर्ड में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन तो RSL वाले से भी आने का चांस है ना। कंसेप्ट नहीं समझा, मतलब रियल एंड इक्वल रूट का जो कंसेप्ट है वो डी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आपका जीरो का कंसेप्ट बन रहा है तो आपको इक्वलिटी का चला गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि नहीं ही देगा 99%, लेकिन 1% है कि आपको दे दे, तो आप ऐसे सॉल्व कर लो कि जो आपको कॉमन बचेगा सेम टू सेम सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन जब कॉमन का बारी आएगा जो सबसे ज्यादा कॉमन बचेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक का वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। आपको हर कंसेप्ट बता दिया, हर टाइप का क्वेश्चन जितना भी आता है वो करवा दिए, आप जाकर देख लो। एनसीईआरटी उठाओ बनाओ, नहीं बनेगा तो फिर बताना कि हाँ भैया नहीं बन रहा है या आपने ये कंसेप्ट छोड़ दिया, ठीक है। तो अपना प्रिपरेशन हम अच्छे से करो, और अभी हाँ तुम ध्यान से पढ़ो, कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई बेबी सुना नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी जो भी बचा आपका टाइम यूटिलाइज करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।